आजकल आप देख ही रहे हैं कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो चुका है और हम सब घर में बंद हो चुके हैं और हीट वेव की वजह से हमारी जो डिपेंडेंसी है वो एसी और फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आपने देखा ही होगा आजकल एसी ब्लास्ट होने की केसेस कितनी ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। हर दिन आप न्यूज़ चैनल पे देखते हैं कि किसी एसी में आग लग गई है, एसी ब्लास्ट हो गया है। लेकिन सिर्फ एसी ही नहीं, आपके घर में यूज़ होने वाला फ्रिज भी ब्लास्ट हो सकता है। हालांकि फ्रिज में आग तो नहीं लगती है, लेकिन आपके फ्रिज में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आपका फ्रिज खराब हो सकता है और ऐसे में आपको नया फ्रिज लेना पड़ सकता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपने फ्रिज को शॉर्ट सर्किट होने से बचा सकते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम ध्यान नहीं देते और हमारे फ्रिज को लगातार यूज करने पे उसमें खराबी आ जाती है। जैसे हम एसी और फ्रिज को लगातार इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इनमें होने वाली जो वायरिंग है वो ज्यादा गर्म होने की वजह से मेल्ट हो जाती है, यानी कि पिघल जाती है और इस वजह से शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप इन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को लगातार इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट वेव होने की वजह से भी शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप घर बंद करके जाते हैं तो कोशिश करें कि इन इलेक्ट्रॉनिक्स को कुछ टाइम के लिए बंद कर दें, उनको ठंडा होने दें। कई बार फ्रिज में देखा जाता है कि डस्ट ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो कूलिंग कॉइल है वो ख़राब हो जाती है और इस वजह से आपके एसी में शॉर्ट सर्किट बहुत आसानी से हो सकता है। तो उसके लिए जो आपका बैक पैनल है फ्रिज का, अगर उसमें डस्ट आ जाती है, गंदगी आ जाती है, पानी भर जाता है, तो उसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका जो फ्रिज है वो बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है और प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं करेगा। इसके अलावा फ्रिज का ही मैं तीसरी टिप आपको ये बताती हूँ कि एसी की तरह ना फ्रिज में भी एक रेफ्रिजरेंट गैस होती है और कई बार ये गैस लीक हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रिज में कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। और अगर आपके फ्रिज में प्रॉपर गैस नहीं होगी तो आपके फ्रिज में विस्फोट हो सकता है और आपका फ्रिज खराब हो सकता है और इसके साथ ही आपके खाने पीने का जितना आइटम है ना वो भी खराब हो सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने फ्रिज को ना टाइम टू टाइम आप चेक कराते रहें और रेफ्रिजरेंट गैस को रीफिल कराने के लिए आपको एक प्रोफेशनल की ज़रूरत होगी, या फिर जो भी ब्रांड का कोई सर्विस सेंटर है वहाँ से कॉन्टैक्ट करके एक प्रोफेशनल को बुला सकते हैं और अपने फ्रिज की जो सर्विस है उसको ठीक तरीके से करा सकते हैं। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखने ज़रूरी है कि डस्ट इकट्ठा नहीं होना चाहिए। साथ में अगर आप बहुत लंबे टाइम तक इन इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो बीच बीच में आप थोड़े टाइम के लिए इनको गैप दे सकते हैं या ब्रेक दे सकते हैं, जिससे इनके जो कॉइल है या फिर जो वायरिंग है वो नॉर्मल तरीके से काम कर पाए। सो जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने फ्रिज की गैस को ज़रूर चेक करें और गैस लीक होने का एक सिंबल ये भी होता है कि आपकी फ्रिज से स्मेल आने लगती है। तो अगर आपके फ्रिज में बहुत गंदी स्मेल आ रही है या ख़राब स्मेल आ रही है तो उससे आप समझ सकते हैं कि आपके फ्रिज की गैस लीक हो रही है। तो चाहे तो आप फ्रिज को बंद कर दें या तुरंत से उसको सर्विस करा लें। इसी के साथ एक एडवाइस ये भी है कि अपने फ्रिज को ऐसी जगह पर रखें जहाँ एयर वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो या फिर एयर फ्लो बहुत अच्छा हो, और ऐसी जगह ना रखें जहाँ डायरेक्ट फ्रिज पर धूप आती है। तो समर में स्पेशली ये सारे टिप्स फॉलो करना ज़रूरी है और हमेशा ना अपने फ्रिज को दीवार से लगा कर ना रखें, उसमें थोड़ा सा स्पेस देकर रखें। तो ये वो सारे टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रिज में भी शॉर्ट सर्किट ना हो या फिर ब्लास्ट ना हो, क्योंकि आजकल ये केसेस काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गए। तो मैंने आपको जितने भी ये टिप्स बताए फ्रिज के, इनको ज़रूर फॉलो करें और साथ ही अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कलीग सबके साथ ये टिप्स ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं अगर इससे रिलेटेड कोई और यूजफुल टिप अगर आपके पास है तो। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी करें और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।